राम राम किधर है। दिवाली के जब पटाखे पुटुके बजाए लिए हों 6-7 हजार वाले, 2,000 वाले, 3,000 वाले, जितने वाले भी बजाए हैं तो बैठी कट्टा कट काटने का काम बता दूं। आजा राम राम जी सारा ना, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई भरी दोपहरी में दिवाली से अगले दिन जो जमानू तकड़े प्रदूषण के अंदर जहां पर सांस लेना औखा हो रहा है उसके अंदर आप लोगों का फिर स्वागत करो। सुना दो क्या अंतर है। तो भाई रेलवे के अंदर भाई आपकी नई भर्ती आ चुकी है टीटी और टीसी के पदों के ऊपर भाई, ठीक है। टोटल लगभग 6,000 पदों के ऊपर आपकी भर्ती आई है। फॉर्म कब से भरने शुरू होंगे, उम्र का क्या क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फीस कितनी रहेगी, सिलेबस क्या है और एलिजिबिलिटी यानी क्या कुछ क्वालिफिकेशन मांगी गई और तैयारी कैसे करनी है, ये सारे के सारे फैक्टर आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ध्यान पूर्वक सुन लेना वरना बाद में पछताओगे कि पटाखे तो तुमने बजा लिए, अब उसका जो प्रदूषण है उससे सरकार अपने आप निपट लेगी या तुम खुद भी निपटोगे। डेली सिगरेटों का धुआं तुम वैसे ही पीते हो तो और पी लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3-4 लोग कैंसर होकर मर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ठीक है। अभी तुम इसके ऊपर ध्यान दो। देखो तो भाई पहले तो हम लोग अप्लाई डेट देखें भाई, कब से तुम्हारे फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे और क्या कुछ मामला है। आओ तो भाई आप लोगों के 21 अक्टूबर 2025 से भाई आप लोगों के फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, यानी आज तुम्हारी तारीख होगी है 21 अक्टूबर और आज ही से तुम्हारे फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब है तुम्हारी 20 नवंबर 2025, लगभग ये समझो आपको 1 महीने का समय मिला है इसके अंदर फॉर्म भरने का, ठीक है जी। चीजें समझ में आ गई। उम्र कितनी भाई 18 से 33 साल के जितने भी नर और मादा मार्केट के अंदर पंख फैलाए हुए बैठे हैं कि हाँ भाई हमको रेलवे के अंदर जॉब चाहिए, सारे के सारे नर और मादा इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। फीस कितनी है जी, 500 रुपए का गुप्त दान करना पड़ेगा जी। क्या सच में 500 रुपए? नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ दिखावा है, ठीक है। बाकी आपको कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। 500 रुपए का गुप्त दान करो, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो एग्जाम दे के आने के बाद 400 रुपए का आपको कैशबैक दे दिया जाता है रेलवे के द्वारा, ठीक है। अभी 500 क्योंकि रेलवे ऐसे बोलती है तुम लोग हमारे पैसे खराब करवा देते हो, तुम लोग हमें 500 की फीस भर देते हो, उसका तुम पेपर देने जाते नहीं, हम वहां पर तुम्हारे लिए अरेंजमेंट कर देते हैं, हमारे पैसे खराब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलते हैं जो पेपर दे के आएगा उसको 400 रुपए वापिस दे देंगे, मतलब इनडायरेक्टली फीस 100 ही रुपए है, ठीक है। और जो बाकी कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपए की फीस है और उनको 250 के 250 ही वापिस मिल जाते हैं। जैसे मादा कैंडिडेट लगा लो, SC ST समुदाय के लोग लगा लो, कोई भी और समुदाय के लोग हैं, ठीक है, जनरल के सिवाय। और जो नर कैटेगरी है उसको छोड़, क्योंकि नर होना पाप है, आप लोगों के पास एक छोटा सा सांप है, इसकी वजह से आप लोगों से 500 रुपए का हफ्ता वसूला जाता है। और जो मादा कैंडिडेट है उनसे सिर्फ 250 रुपए की फीस और वो भी पेपर के बाद आपको कैशबैक में वापस दे दी जाती है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कुछ मैटर है आओ। तो भाई आपका एग्जाम का क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है, पेपर पैटर्न क्या है। जनरल अवेयरनेस जिक्के आती है, 40 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, 40 नंबर की आपकी जिक्के आती है, ठीक है जी। मैथ के 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 30 नंबर का मैथ। और जो जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग भी आपकी 30 नंबर की, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 90 मिनट का आपको इसके अंदर समय मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया है 1/3 यानी कि 3% गलत कर दोगे तो 1 नंबर तुम्हारा उड़ जाएगा। जैसे SSC के अंदर 4% गलत होने पर 1 नंबर उड़ता है, यहां पर आपके 3% गलत होने पर 1 नंबर उड़ता है, ठीक है। जो सबसे जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आता है वो आती है जनरल अवेयरनेस यानी कि जिक्के, क्योंकि जिक्के के अंदर अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 के अंदर से 15 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, जिसके अंदर बच्चों की फटती हैं पंखुड़ियां, बाद में रोते हैं क्योंकि अखबारों को घसीटते रहते उन अखबारों के अंदर से एक भी करंट नहीं आती, ठीक है। बाकी आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो करंट अफेयर वहां से भी कुछ नहीं फंसता, चाहे आप किसी की PDF लेते हो, चाहे आप किसी की क्लास लेते हो, कहीं से भी कोई पर्सन नहीं फंसता। तो आप ये समझो कि 40 नंबर के अंदर 15 तो आपके डायरेक्ट कट गए, यानी आपको 25 नंबर की जिक्के ही अटेम्प्ट करने को मिलती है और 25 के अंदर से मैक्सिमम बच्चों के नंबर आते हैं 16 और 17, बाकी सबका होता है पता ना 16-17 भी ये समझ लो, जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उन्हीं के आते हैं, बाकी सबका पता नहीं रहता है। मैथ रीजनिंग के अंदर ये है कि हाँ भाई बच्चे 30/30 30/30 यानी कि 60/60 का स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग से और थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से विदाउट प्रेशर अगर पेपर को सोल्व करने का प्रयास करें तो, ठीक है। अगर प्रेशर के अंदर सोल्व करोगे तो यहां पर भी नंबर कट जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी जो आपका पेपर हुआ था उसके हिसाब से भी आपको कट ऑफ वगैरह ही बताऊंगा क्या कुछ मामला गया था। आओ एक बार अब हम लोग देखते हैं वैकेंसी कौन कौन सी है जी TT TC की, आ जाओ। तो भाई टोटल आपकी 5,810 वैकेंसियां, अलग अलग आपको पिछले साल की कट ऑफ भी दिखाऊंगा। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 3,416 सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट की है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट 921 पोस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 638 पोस्ट, स्टेशन मास्टर जो कि पूरे स्टेशन का हेड होता है उसी की परमिशन से ट्रेन चलती है 615 पोस्ट, इस पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा मारामारी रहती है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर यही तुम्हारा TTE होता है, ठीक है। 161 पोस्ट है इसकी। ट्रैफिक असिस्टेंट की 59 पोस्ट है। टोटल 5,810 इसके अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलती है जी, ठीक है जी। तो पिछली बार की वैकेंसी कट ऑफ कितनी गई थी जी, ये जो रेलवे
रेलवे एनटीपीसी का जो अभी एग्जाम हुआ था साल 2024 के एंड में, सॉरी 24 की अभी हुआ था, शायद 25 के अंदर ही हुआ था, लेकिन वैकेंसी 2024 की थी, तो उसके अंदर टोटल 18,252 बच्चे इसके टीयर 2 के लिए सिलेक्ट किए गए थे। यानी इसके अंदर दो आपके एग्जाम होते हैं, एक टीयर 1 एक टीयर 2। तो टीयर 2 के लिए 18,252 बच्चे सिलेक्ट किए गए थे। उस टाइम करीबन 8,000 के करीब वैकेंसी थी, पता नहीं कितनी वैकेंसी थी, लगभग इतनी वैकेंसियां थी, उसके हिसाब से इतने बच्चे सिलेक्ट किए गए थे रेलवे के द्वारा। ठीक है, कट ऑफ देख लो किस जोन की कितनी गई, क्योंकि यहां पर अलग अलग जोन से आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं। सबसे जो मतलब मेन जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी तुम्हारे चंडीगढ़ जोन की 82 नंबर पर भाई, यानी 100 में से जिसके 82.27 नंबर थे जनरल कैटेगरी से, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। मतलब जो सबसे नीची पोस्ट है उसकी हम लोग बात करने लग रहे हैं। स्टेशन मास्टर की कट ऑफ नहीं है, जो सबसे नीची पोस्ट है जिसकी सैलरी सबसे कम है, ये हम लोग उसकी बात करने लग रहे हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग जोन वाइज आप लोग कट ऑफ देख सकते हो। पूरी कट ऑफ की पीडीएफ आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल @J छोटे अक्षरों में ARGT J टारगेट के नाम से, जहां पर करीबन 2,30,000 सब्सक्राइबर हैं, उधर मेरी फोटो लगी मेरी, उधर आपको पूरी कट ऑफ की पीडीएफ मिल जाएगी। ओबीसी की कितनी थी, SC की कितनी थी, ST की कितनी थी। ठीक है, इस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके चलना। तो आप चंडीगढ़ जोन के अंदर आपका जैसे हरियाणा, दिल्ली, अगर आपको इनके अंदर ड्यूटी करनी है, तो आप नॉर्थ के अंदर अगर ड्यूटी करनी है तो मेनली चंडीगढ़ जोन से ही मैक्सिमम बच्चे फॉर्म भरते हैं। ठीक है, बाकी जम्मू साइड हो गया, या फिर आपको अजमेर साइड, अजमेर जोन है, अगर आप जयपुर साइड से हो तो उधर, तो ये इस हिसाब से यूपी वगैरह में भी ड्यूटी करनी है तो चंडीगढ़ जोन ही मेन यहाँ पर है। आपको गोरखपुर भी है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पर 77 पे कट ऑफ गई है, मतलब एक अच्छी खासी कट ऑफ है। आप ये मत सोच लेना, आप मॉक टेस्ट लगा के देखना, मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपका स्कोर चंडीगढ़ जोन के अगर आपको आसपास जॉब चाहिए इससे कम जाता तो भूल जाना, कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई नौकरी मिलेगी, बेफालतू में माथा मारोगे। ठीक है, या फिर आप गोरखपुर जोन यूपी की तरफ अगर आप जाना चाहते हो तो देख लेना, अगर 77 से कम बनने लग रहे हैं तो चांस ही नहीं है भाई, भूल जाना, गलती से भी मत, पैर भी मत टेक देना। आगे देखो, आगे कौन सा, आगे क्या चीज़ है, एक सेकंड रुको। अच्छा, आगे तो सिर्फ क्वालिफिकेशन बचेगी। इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में और आपको बता देता हूं, इसकी क्वालिफिकेशन क्या कुछ रहेगी। तो भाई जितने भी साथी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन का मतलब समझ गए, स्नातक हैं, यानी कि आपने BA, BSc, BCom वगैरह वगैरह अगर आपने कर रखे हैं तो आप लोग इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो भाई। ठीक है जी, +2 पास, हाँ जी, सिर्फ नहीं, +2 पास वाले नहीं कर सकते। +2 पास के लिए अलग से वैकेंसी आएगी, अभी 2-3 दिन के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, आपको अपडेट दे दिया जाएगा +2 पास के लिए। ठीक है, अभी सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी, जिन भी साथियों ने कर रखे हैं डिग्री, ठीक है, वो साथी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, और अभी से नीत करके तैयारी अपनी शुरू कर देना। अभी आपने झटका मशीन देखी होगी, अभी जो रेलवे एनटीपीसी के पेपर हुए थे, कैसे तुम्हारी पंखुड़ियां दूर दूर फट के पड़ी थी, मैंने देखा था। ठीक है, क्योंकि तुमने डीपली जीके के पढ़ नहीं रखी थी, तब तो मोटी मोटी ऊपर से पढ़ के गए थे PYQ के हिसाब से, पेपर में कुछ फंसा नहीं, फिर रोते रहे, उस मास्टर से पढ़े, उस मास्टर से, उस बुक में से पढ़े, आया नहीं आया। डीपली जीके पढ़ोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, दिन में 3 बजे क्लास लगती है, चला के देखना कभी। ठीक है, डीपली जीके करो तभी। और किसी को अगर स्पेशल रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करनी है, जीके की अच्छे से तैयारी करनी है, चाहे आपको मैथ रीजनिंग की ना करनी हो, तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिल जाए प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो कंप्लीट जीके के नाम से आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और स्पेशल डिस्काउंट आया हुआ दिवाली के ऊपर, आज रात के 12 बजे तक की, अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर दिवाली 50 कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। करीबन 150 क्लासों के अंदर कंप्लीट जीके करवा रखी है, बिल्कुल ट्रिक के साथ सारी चीजें याद करवा रखी हैं भाई, विद हैंड रिटन नोट्स। ठीक है भाई, तो यही सूचना आप सभी साथियों को देनी थी। सभी को राम राम, धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये अपडेट, क्या आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, या कुछ डर का महसूस हुआ या नहीं, डर आपको महसूस हुआ या नहीं हुआ? अगर आपको डर थोड़ा बहुत महसूस हो रहा है तो माउंटेन ड्यू पीजिए और उसके बाद पेपर देने जरूर जाइए। ठीक है, जरूर अच्छे से पेपर दे के आइए। ओके।